नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशन पॉइंट में। हम समय खराब ना करते हुए हमारे उपसर्ग के वीडियो पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के हमने कुछ उपसर्ग देखे थे और संस्कृत के अन्य उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण हम यहाँ पर अब समझने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। और जैसा आप सभी समझते हैं कि अभी पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना फॉर्म सबमिट करने में करना पड़ रहा है तो आप हमारे चैनल पर उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्या गलतियां नहीं करना है, किन गलतियों को नहीं दोहराना है, किन गलतियों से बचना है। ये सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो से मिल जाएगी। हम आगे बात करते हैं संस्कृत के अन्य उपसर्ग के बारे में। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं। देखिए, मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं, जो मूल रूप से उपसर्ग नहीं होते लेकिन उनके उपसर्गों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आ एक तत्सम है जिसका अर्थ होता है नहीं। अभाव, जैसे अभाव, अज्ञान, अमद, अधर्म, अज्ञात, अकाल, ये सारे इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं और इसमें इन सभी में उपसर्ग है आ। अध, अध का अर्थ होता है नीचे। इन जैसे अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोवस्त्र, अधोभाग, ये सारे शब्द हैं और इन सभी में उपसर्ग क्या है? अध। अंत, अंत, इनमें अंत का मतलब होता है भीतर या मध्य। जैसे अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतःकरण, अंतर्गत, अंतर्मन, अंतरात्मा, इन सब में उपसर्ग है अंतः। हम आगे बात करते हैं अमा, इसका अर्थ होता है पास। अमात्य, अमावस्या, तिरस, तुच्छ, इसका अर्थ होता है तुच्छ। इसके मिलकर बनने वाले शब्द हैं तिरस्कार, तिरोधान, तिरोहित, इस सारे शब्द इससे मिलकर बनते हैं और इन सभी में उपसर्ग है तिरस। सत, सत का अर्थ होता है सत्कार, जिसका मिलकर बने शब्द होते हैं सत्संग, सदाचरण, सदुपदेश। अगला उपसर्ग है स्व, इसका अर्थ होता है अपना। जैसे स्वदेश, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वार्थी, स्वाभिमान, इन सभी शब्दों में स्व क्या है? उपसर्ग है। पर, इसका अर्थ होता है दूसरे। परदेश, परतंत्र, परार्थ, परहित, परोपकार। सह, सह का अर्थ होता है साथ। सहचर, सहयोग, सहगान, सहयात्री, सहचर, सहोदर, ये सारे शब्द हैं और इनसे मिलकर बने, किस उपसर्ग से मिलकर बने? ये सह उपसर्ग से। प्राक, इसका अर्थ होता है पहले का। जैसे प्राकलन, प्राकथन, ये सारे शब्द हैं। पुनः, पुनर या पुनः, इसका अर्थ होता है फिर। जैसे पुनर्जन्म, पुनर्वृत्ति, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, ये सारे शब्द हैं और इन सभी में उपसर्ग क्या है? पुनः। पुरुष, पुरहा, इसका अर्थ होता है सामने, जैसे आगे। पुरस्कार, पुरोहित, पुरुषर, पुरुष, पुरोगामी, ये सारे शब्द हैं और इन सभी में क्या है? उपसर्ग पुर। संस्कृत की बात कर रहे हैं इसलिए इस तरह के वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। इनसे मिलकर बनने वाले शब्द हैं नमस्कार, नमस्कर्ता, नमस्कृत। प्रातर, इसका अर्थ होता है पहले, या इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं प्रातःकाल, प्रातः वंदनीय, इन सभी में उपसर्ग है प्रातर। कंफ्यूज ना हो। अब विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग हैं जैसे कम, इसका अर्थ होता है न्यून या हीन बोधक। जैसे कमजोर, कम वक्त, कम सिन, कम उम्र। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल, खुशनुमा, खुश दिल, खुशखबरी। अगला उपसर्ग है गैर, इसका अर्थ होता है रहित या भिन्न। गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर मुमकिन, गैर जवाबी। फी प्रत्येक, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। फी आदमी, फी मैदान। बद, बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे बदनाम, बदचलन, बदतमीज, बदबू, बदकार, बदजात, बदनसीब, बदहवास, इस तरह के शब्द मिलके बने हुए हैं और इन सभी में क्या उपसर्ग है? बद। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ में। जैसे बाकायदा, बा इज्जत, बादब, बा मुलाइजा। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना। बिला वजह, बिला शर्त, बिला शक, ये सारे शब्दों में क्या उपसर्ग है? बिला। बे का अर्थ होता है रहित या अभाव। बेचारा, बेईमान, बेहद, बेहिसाब, बेसमझ, ये सारे शब्द किससे मिलकर बने हुए हैं? बे उपसर्ग से। ला भी एक उपसर्ग है। जैसे लाइलाज, लाचार, लापता, लाजवाब, इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग है? ला। अब आप देख रहे हैं दर हकीकत, दरअसल, दरकार, इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग है? दर, जिनका अर्थ होता है मैं। ना एक उपसर्ग है। ना लायक, ना पसंद, ना काम, ना चीज, ये थोड़े इजी शब्द हैं और इनमें उपसर्ग निकालना आसान है। सर का अर्थ होता है अच्छा। सरकार, सरनाम, सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद, ये सारे शब्द हैं और इन सभी में क्या उपसर्ग है? सर। हर वक्त, हर रोज, हर एक, हरदम, हर बार, हर कोई, इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग है? हर। बा का अर्थ होता है सहित, बखूबी, बतौर, बशर्त, बेस, अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत।
नेक, भला, इसका अर्थ होता है भला, नेक राग, नेक काम, नेक नाम, नेक दिल, नेक इंसान। एन का अर्थ होता है ठीक, जैसे एन वक्त, एन जगह। हम का अर्थ होता है साथ, हम राज, हमदम, हम उम्र, हमराई। अल का अर्थ होता है निश्चित, अल गरज, अलविदा। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ कमीज, हाफ पैंट। इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग है? हाफ। सब का अर्थ होता है उप, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। को का अर्थ होता है सहित, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन। बाईस का अर्थ होता है उप, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस राय। टेली का अर्थ होता है दूर, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप। तो दोस्तों आपने देखे अभी विदेशी शब्दों के उपसर्ग। अब देख रहे हैं आप उर्दू उपसर्ग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलविदा, अलमस्त, अलबत्ता, अलवेला। इन सभी शब्दों में क्या है? उपसर्ग अल। एन का अर्थ होता है ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और हम आप फिर से यहाँ पर उनको रिपीट ना करते हुए, हमने चूँकि पहले इनको यहाँ पे हमने वीडियो में कवर कर रखा है, तो हम इनको स्क्रॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे आने वाले कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट उपसर्गों के बारे में। दो उपसर्गों से निर्मित शब्द, दो या दो से अधिक यानी तीन उपसर्ग एक साथ ही एक शब्द के पहले ही लगा दिए जाते हैं, तो वही भी क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे निर, धन, आ, धन, करण, निराकरण। इसमें दो उपसर्ग हैं, एक निर और एक आ। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से समझें। सु, धन, सम, ये दोनों उपसर्ग हैं और किस शब्द के आगे लगे? कृत। तो सुसंस्कृत इसका शब्द बन गया है। अन, धन, आ, ये दोनों उपसर्ग हैं यहाँ पर और इनसे मिलकर क्या बना है? अन, आहार। आ, धन, सु, ये दोनों उपसर्ग हैं, हमने पहले कवर कर चुके हैं हमारे वीडियो में, एक पार्ट 1 में। अब हम बाकी बचे हुए इसमें कवर कर रहे हैं। तो असुरक्षित इससे बना हुआ शब्द है। सु, धम, सम, धन, गठित, तो इसका सही अर्थ क्या बनेगा? सुसंगठित। अगर आपको अगला शब्द देखने को मिला हो अत्याचार, तो ये किन किन उपसर्गों से मिलकर बना है? अति, धन, आ, इन सब से मिलकर क्या बना है? अत्याचार। तो दोस्तों इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। दो या दो से अधिक उपसर्गों से मिलकर बने हुए शब्द। आ, धन, प्रति, धन, अक्ष, तो इन सब तीनों से मिलकर क्या बना है? अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर इसको उपसर्गों की बात करें तो इसमें एक आ उपसर्ग है और एक प्रति उपसर्ग है। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस। हेड का अर्थ होता है मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। ये सारे शब्द मिलकर बने होते हैं किसी ना किसी उपसर्ग से, तो आप उनके अर्थ भी आप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग को आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, जो किसी शब्द के बीच जुड़ता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जो किसी शब्द में नहीं जुड़ता। तो आप सभी को पता है उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो सभी में आ उपसर्ग है, तो किस में नहीं लगा ये हमें चेक करना है। तो अकथ इसका सही आंसर है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ये हम ऊपर एग्जाम्पल में कवर कर चुके हैं, तो अधि इसमें उपसर्ग है। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? अब आप बता पाएंगे, आपके सामने है। तो प्रतिदिन में क्या उपसर्ग है? प्रति। दो उपसर्ग सब युक्त शब्द छांटिए। 4 ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि दो उपसर्ग कौन से शब्द में यूज किया गया है। तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, हमारे वीडियो में पहले हम क्लियर कर चुके हैं। तो दुर्दशा शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बना है? दुह। अगला क्वेश्चन है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संग्राम में उपसर्ग क्या है? सम है, तो इसका सही आंसर है सम। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, आ, अधि, री, ई। तो इसका सही आंसर है अधि। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्र इसका सही आंसर है। पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पा, परा, प्रा, पर। तो आप देख रहे हैं परा उसका सही आंसर है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। अपशब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द क्या है? एक उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग है आ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे। अब आप बताइए कि उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है। तो अपवाद में उपसर्ग का उपयोग किया गया है। पराजय में भी
उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रभाव में भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ओढ़ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में बा उपसर्ग है? तो बदबू, बदौलत, बदनाम, बद हजमी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है बदौलत। असुरक्षित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो आ धन सुर, आ धन सु ने कोई नहीं। तो आ धन सु में उपसर्ग, जैसे हमने भी देखे, दो या दो से अधिक उपसर्गों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको भी हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये दो उपसर्गों से मिलकर बना था आ धन सु धन रक्षित। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? थर्ड आंसर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है? अति धन आ। देखो हमने जो आपको डिटेल से ऊपर समझाई थी उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है अति। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है आ धन सु। परदेशी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग? तो इसका सही आंसर है पर। ये सारे उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित शब्द भी पढ़ चुके हैं, उनका अर्थ भी हम पढ़ चुके हैं। ये तो हम मात्र एक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी है, हमें किसी भी प्रकार के पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे इस वीडियो में लेकर आए थे। अभियोग शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है? आ, अव, अभि, अभय। तो इसका सही आंसर है अभि। हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सम्मान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सम। इसका सही आंसर है। दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो में अभी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे और कुछ डिटेल्ड उपसर्ग के बारे में हमने आपसे बात की थी। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि हिंदी से संबंधित क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं और पटवारी भर्ती परीक्षा में तो ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस में है यो। तो हम आगे हमारे उपसर्ग पार्ट 3 वीडियो में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, संभावित क्वेश्चन जो आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा में आपके लिए सहयोगी होंगे, कारगर साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे चैनल से पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस की आवश्यकता नहीं है, सारी क्लासेस फ्री हैं। हम मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।